हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ अपना प्रेगनेंसी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा। दिन की शुरुआत होती है वही बच्चों के लंच बॉक्स से। और सबसे पहले मैं उठ जाती हूँ घर में और दित्या सोई रहती है। तो बस मेरा स्टार्ट होता है फ्रेश होके ब्रश करके काम, जो कि किचन में ब्रेकफास्ट बनाना होता है। मैं अपने लिए भी वही बना लेती हूँ और दित्या के लिए टिफ़िन बॉक्स में भी वही जाता है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ, आलू डाले हैं, राइस फ्लावर डाला है, कॉर्न्स डाल दिए हैं और चीज़ डाली है। ये चीज़ बॉल्स आलू के जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं और इसमें चावल का आटा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नुकसान वगैरह करें। और लंच बॉक्स के लिए ना ये परफेक्ट रेसिपी है, जल्दी बन जाते हैं। रात में मैंने आलू को बॉईल करके रखा था बस। जब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही होती हूँ तो दित्या के पापा उसको ले जाके और फ्रेश और ब्रश वगैरह करवा देते हैं। देन मैं नहला के उसको ले आती हूँ रेडी करने के लिए। दित्या अब ज़्यादा परेशान नहीं करती है सुबह से, बस थोड़ा सा 1-2 मिनट करती है कि हाँ तैयार नहीं होना है, बट फिर आराम से रेडी हो जाती है। लंच बॉक्स तैयार किया और ये भी तैयार है। 7:30 बजे स्कूल से चली जाती है, बस इसको लेने आती है, ड्रॉप करने भी आती है, क्योंकि इस टाइम मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं उसको ड्रॉप करूँ, लेने जाऊँ, छोड़ने जाऊँ। सो मैंने उसके लिए बस लगा दी, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप समझ सकते हैं बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती है। बट सुबह से जो बच्चों को भेजना होता है ना स्कूल, कितना भी आप लो फील कर रहे होते हैं बट वो काम करने ही करने हैं। एंड देन मेरा यहाँ से रूटीन स्टार्ट होता है खुद के लिए। जैसे कि मैं सुबह से पहले वार्म वाटर पीती थी, बट अब मैं नॉर्मल वाटर पीती हूँ 1-2 गिलास सुबह से। मेरा जाता है कि हाँ मुझे पीना है, क्योंकि हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर है ना, आलस ऐसे रहता है कि बस करने का मन नहीं करता है। एंड देन मॉर्निंग में एक एप्पल मैं लेती हूँ। उसके जाने के बाद मैं इतना थोड़ा सा, मुझे ऐसा है वीकनेस फील होने लगती है, थकान होने लगती है, तो मैं आराम से बैठ जाती हूँ। और बैठने के बाद पता लगता है कि आधा घंटे कैसे निकल गया और उठने की हिम्मत ही नहीं हुई। कांच कितना गंदा है। और फिर मेरा मन हुआ कि हस्बैंड के साथ सब्जी लेने जाएं। हालांकि मैं सब्जी वगैरह कम लेती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी लेते हैं, तो बस मैं उनके साथ चली गई। और पास में ही मंडी है, यानी छोटा सा मार्केट है, वहाँ पर सारी सब्जियाँ मिल जाती हैं। तो मैं 1-2 दिन के लिए फ्रेश सब्जी मंगवा लेती हूँ, या कभी कभी साथ भी चली जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हफ्ते भर के को स्टोर करनी है, बट हाँ 2 से 3 दिन मेरी ये सब्जियां चल जाएंगी आराम से। तो क्वांटिटी उतनी ही होती है जो हम दोनों यूज़ कर सकें और 1-2 दिन यूज़ कर सकें बस। और मैं अब बना रही हूँ ककोरे की सब्ज़ी, परोड़े की सब्ज़ी, आपके यहाँ क्या कहते हैं बताना। ये छोटे वाले करेले होते हैं, ये मुझे इस टाइम पे इतने पसंद आ रहे हैं कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन बनाती हूँ। हालांकि ये थोड़े से गर्म होते हैं बट टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं, इसमें काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं ये। तो मैं इनको बना लेती हूँ, कड़वे भी नहीं लगते हैं। तो आप लोग भी आई थिंक आजकल बना रहे होंगे, क्योंकि ये मौसम है बारिश का, बारिश में ये सब सब्जियाँ आती हैं। तो सीजनेबल वेजीज हुई या फ्रूट्स हुए, उनको खाने में अलग ही मज़े हैं। साथ ही के साथ सब्जी वगैरह को मैंने पकने रख दिया था, और जो भी सब्जियां एक्स्ट्रा थी उनको स्टोर करके रख दिया है। आज हस्बैंड थोड़ा अपना काम कर रहे थे, तो फिर मैंने अपना ये है कि सब्जी वगैरह बना ली है। बट इस टाइम पे प्रेगनेंसी टाइम या नॉर्मल डेज़ में भी वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं काम में। यहाँ पर मेरी सब्जी वगैरह पक गई थी, किचन को क्लीन करके रख दिया, क्योंकि चपाती जब तभी बनेंगी जब हस्बैंड जाएंगे ऑफिस। और मेरा प्रेगनेंसी का 8th मंथ चल रहा है, यानी होने ही वाला है, 9 मंथ लगने वाला है। तो यहाँ पर मैं अब गाउन पहनना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कोई भी कपड़े मुझे नहीं आ रहे हैं। और मैंने इस टाइम पे जैसे ये वाली गाउन ली है,
जो कि जिप वगैरह लगी हुई हैं, फीडिंग के लिए सही होती है। तो अभी इन्वेस्ट इन्हीं सब चीज़ों में करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई कपड़े वगैरह लेने से एक फ़ायदा नहीं है, और जो फीडिंग के लिए काम आए उसी टाइप के कपड़े मैंने यहाँ पर परचेज़ करे हैं। और 1 गिलास दूध प्रोटीन पाउडर के साथ मैं ज़रूर लेती हूँ, जो आराम से नहाने के बाद टाइम मिलता है तो पी लेती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैं पहले कर चुकी होती हूँ। और हर एक होममेकर या लेडीज़ इस दर्द से ज़रूर गुजरती है जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है, हाथ पैरों कमर का दर्द, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए था। तो मैंने अगारो मैग्मा ईयर कंप्रेसर लेग मसाजर को परचेज़ करा है। तो इसको ओपन करने के बाद मुझे मिले हैं यहाँ पर 2 मसाज स्लीव्स, एक हैंड हेल्ड कंट्रोलर एंड एक पावर अडॉप्टर जो इसे कनेक्ट करेगा। साथ ही के साथ एक यूज़र मैनुअल भी मिला है। जो ये कंट्रोलर है, ये इसको हम बहुत इजी टू यूज़ करेंगे। पावर ऑन करने के बाद यहाँ पर हमें 3 मोड मिल जाते हैं जो कि मसाज करेंगे। M1 सीक्वेंस के लिए, M2 सर्कुलेशन के लिए, M3 होल लेग्स के लिए। हम इसको ओपन करेंगे तो इसके साथ 2 प्लग्स भी आपको मिलेंगे और स्पीड बटन भी है, लो, हाई एंड मीडियम, जो कि हम अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। और जो इसमें प्लग है, इसमें बस अटैच करना है इस तरह से, और जो कि एडॉप्टर है उसको भी अटैच करना है। पावर बटन को थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और हमें यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेगा। एडजस्टेबल वेलक्रो हैं जो भी किसी भी साइज़ के लिए सूटेबल हैं, जैसे कि हम थोड़े से थाइज़ मोटी हैं, पतली हैं, इस तरह से फैमिली के किसी भी मेंबर के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। कोई भी अपने लेग को मसाज कर सकता है। साइज़ इसकी बहुत परफेक्ट है। लेफ़्ट राइट का इसमें टैग दिया हुआ है, कौन सा लेग में लेफ़्ट में लगाना है, कौन सा राइट में लगाना है। और इसको लगाने के बाद बस हमें इसके पावर बटन को ऑन करना है, मोड सेलेक्ट करना है और हमारे पूरे पैर में ना मसाज होने लग जाएगी। आप इसमें फ़ील करेंगे फीट पे भी ये आराम से काम करता है, लेग्स पे और थाइस पे, तीनों जगह ये बहुत अच्छे से काम कर जाता है और बहुत रिलैक्स देता है। एंड दिस मसाजर हेल्प इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, इज़ हेल्पफुल टू रेस्टलेस लेग। मतलब इसमें इसको लगाने के बाद आप रेस्ट आराम से ले सकते हैं, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके पैरों में जो पेन है, एड़ियों में पेन है या थाइस पर पेन है, बहुत रिलैक्स मिलता है। तो ये मेरी प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था जो कि मुझे लेना था और मुझे मिल गया। 1200 वॉट का है ये पावर एंड ये 20 मिनट्स के बाद ऑटो कट हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ज़रूर से चेक कर लेना। और मैं इसको लगाकर ना बहुत खुश हूँ, क्योंकि हाथ पैर तो प्रेगनेंसी में कोई दबाता नहीं है, थोड़ा बहुत हस्बैंड ज़रूर कर देते हैं बट उतना रिलैक्स नहीं मिल पाता है। बट इसको लेके ना मैं बहुत खुश हूँ और मैं डेली इसको यूज़ भी कर रही हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ज़रूर से चेक कर लेना, बहुत अच्छा ऑप्शन है नॉर्मली भी। और आप किसी को गिफ्ट करना चाहते ना अपने घर में, तो कोई भी ओल्ड लोगों को आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एंड देन मैंने थोड़ा सा टाइम पाके दित्या आ गई थी तो घर की क्लीनिंग करी, क्योंकि मैं रेस्ट ले लेकर ही काम करती हूँ। मैंने अभी मसाज किया तो काफ़ी टाइम तक रेस्ट ले लिया था। एंड देन जब मैं रूम में आई तो मैंने इस रूम को भी क्लीन कर दिया। और ये टम्बलर मैंने जब से लिया है मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है पानी को एक लेवल तक पीने का, यानी 2-3 मुझे टम्बलर इसको खाली करने पड़ते हैं, ताकि मैं फुल जो पानी का इंटेक लेना चाहती हूँ ना वो सारा मिल जाए। प्रेगनेंसी में भी पानी बहुत ज़रूरी है, नॉर्मली डेज़ में भी पानी बहुत ज़रूरी है। तो पानी का पीने का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपनी बॉडी के लिए। एंड देन फिर मेरा हो जाता है लंच का टाइम, तो खाने में जो भी बनता है उसके साथ 1 कटोरी दही ज़रूर ले लेती हूँ, क्योंकि प्रोटीन का इंटेक भी मुझे काफ़ी करना है, जिसकी वजह से दही, दूध, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं लेना। 1 बजे मेरा लंच हो जाता है एंड देन फिर मैं दित्या को थोड़ा बहुत पढ़ाती लिखाती हूँ, 10-15 मिनट ही। एंड देन मैं फिर से थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, दित्या को भी सुलाती हूँ
उठने के बाद मेरा काम होता है कि कपड़े वगैरह जो धुले हुए पड़े हैं उनको सूखने डाल दूँ। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, यानी ऐसे कि मेरे बैक में बहुत पेन होता है, मैं खड़े होके काम नहीं कर पाती हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठ भी नहीं पाती हूँ। तो मैं अवॉइड कर रही हूँ चीज़ों को कि मुझे काम ना करने पड़े। बहुत ज़रूरी हैं जो बेसिक से काम घर के वो करने पड़े, क्योंकि हेल्प के लिए अभी कोई नहीं है। मदर इन लॉ को मैं बुला लूँगी कुछ टाइम बाद, बट जब तक मैं अकेली हूँ मुझे ही मैनेज करना है और हस्बैंड पूरे दिन के लिए ऑफिस चले जाते हैं, तो ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। 7 मंथ में मैंने डॉपलर करवा लिया था, जो कि जैसे कि बेबी का वेट और ये सब चीज़ें पता लगती हैं वो पता लग गई थी। अब 8th मंथ कंप्लीट है, अब मैं 9 मंथ का चेकअप करवाने जाऊंगी, जिससे पता चलेगा मेरी डिलीवरी डेट कब है और डिलीवरी की भी तैयारी मुझे अब करनी है। और मुझे फ़र्स्ट प्रेगनेंसी से ज़्यादा सेकंड प्रेगनेंसी ज़्यादा टफ़ लग रही है, क्योंकि मुझे पेन बहुत होता है। सर्वाइकल का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेन होता है। फर्स्ट सी सेक्शन हुआ था जिसमें मुझे नीचे साइड पेन होता है, उठने बैठने लेटने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे झिलती जा रही हैं एक्चुअली। बस मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से डिलीवरी टाइम आए और मैं इन सब पेन से ना रिलैक्स पा सकूँ। इसलिए वीडियोज़ कम आती हैं, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी बहुत कम रहती है। तो चलिए, यही था आज का वीडियो। अगर नए हैं तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना, वहाँ पर मैं अपने लाइफ अपडेट्स दे रही हूँ, प्रेगनेंसी मिनी ब्लॉग्स भी डाल रही हूँ, तो आपको पसंद आएंगे ज़रूर से। और मेरा प्रेगनेंसी का पूरा टाइम जो है वो वहाँ पर मैं शेयर करती हूँ। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।